हेलो एवरीवन, मैं कमलेश कुमार फिर से एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। नए सत्र में बिहार में कंप्यूटर व शिक्षक के बहाली के लेकर निकला है बहुत अच्छा विज्ञापन। नए सत्र में 31,297 मध्य विद्यालय में शुरू होंगे जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। मतलब छठी और सातवीं और आठवीं को छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान बिहार सरकार के द्वारा नियम निकल के आया है, जिसमें 31,297 शिक्षक की बहाली होगा। नए नए सत्र में राज्य में 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा लागू किया जाएगा। इसकी व्यवस्था के लेकर सरकार ने शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय को निर्देश दिया है कि पहली बार प्रारंभिक विद्यालय में के स्तर पर लागू होने जा रही है कंप्यूटर शिक्षा। एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम रखा जाएगा। साथ में कंप्यूटर बेसिक नॉलेज पर आधारित रहेगा। किताब भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक है पहले चरण में छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के छात्र को कंप्यूटर दिया जाएगा। इसके बाद वाले चरण में तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा के कंप्यूटर के बारे में ज्ञान जाएगा। बेसिक ज्ञान के लिए दूसरे चरण में 40,566 प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर लागू किया जाएगा। मतलब बिहार में बहुत अच्छा मौका है कि फर्स्ट बार में 31,297 होगा और द्वितीय चरण में आपको 40,566 होगा। बिना बीएड किए हुए व्यक्ति और बिना सीटेट किए हुए व्यक्ति का इस पर बहाली होगा, लागू किया जाएगा। इस प्रकार सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों पर तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। बच्चों को विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय एक्सपर्ट भी रखा जाएगा। मतलब शिक्षा देने के लिए एक्सपर्ट का भी रखेगा बिहार में। उसके बाद है शिक्षा के लिए ज्ञान दे पर ही एक्सपर्ट भी रखा जाएगा। इस प्रकार से मध्य राज्य के विद्यालय में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा सके। मतलब बिहार में जो गरीब घर के हैं, जो कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं, आज के डेट में डिजिटल दुनिया हुआ है, इसमें बच्चों सब जो कंप्यूटर सीखेगा ना, तो इससे बिहार शिक्षा में बढ़ोतरी होगा। सरकार ने भी इसके लिए टीचर की व्यवस्था किया है। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा राज्य में सभी 9430 माध्यमिक विद्यालय में और कंप्यूटर दिया। मतलब अभी कंप्यूटर भी सरकार दिया है, जिसमें 9430 दिया है। माध्यमिक उच्च विद्यालय में शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा लागू है। मतलब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा लागू है, जिसे एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम हिस्सा बनाया गया है। इस विषय संबंधित किताबें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। मतलब सरकार ने किताब भी तैयार कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि बजट भी कंप्यूटर शिक्षा के राशि का कितना इंतजाम किया है सरकार। शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध ज्ञान के हेतु बजट की राशि का भी प्रावधान किया है। चूँकि केंद्र सरकार का नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो शिक्षा नीति नया आया है ना, उस केंद्र सरकार के उस पर सभी सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा जोड़ने का जोर दिया है। मतलब नया शिक्षा में जो आया है उसमें कंप्यूटर शिक्षा जोड़ने का जोर दिया है। इसलिए शिक्षा विभाग के स्कूली स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा के विस्तार कार्य का योजना किया जाएगा। इस योजना में ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच अब सिर्फ शहरी या इंटरनेट की उपलब्ध वाले कस्बा में भी तक सीमित नहीं रखना है। मतलब जहाँ इंटरनेट का सुविधा नहीं है वहाँ भी जाएगा। ग्रामीण देहात में भी, ग्रामीण एरिया में भी कंप्यूटर से बालिक इसकी पहुँच के लिए अब दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचना के ध्यान देंगे। कंप्यूटर शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम बच्चों को जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसी साल केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार को विद्यालय में डेडिकेटेड टीवी चैनल शिक्षा दिलाने के लिए दिया। बिहार बोर्ड का अध्ययन सामग्री तैयार कराने के लिए मतलब हमारी सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। बिहार में बिना बीएड किए हुए व्यक्ति पर निकल के आ रहा है। पेपर का कटिंग है, न्यूज़पेपर का कटिंग है। आप लोगों को जब ही इसके बारे में सारे वैकेंसी आएगा, हम आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना कर देंगे। आप लोग बिना बीएड किए हुए व्यक्ति चाहते हैं कि हम
बिहार में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो हमारे अनुमान है कि पीजीडीसीए का सम्मान है इसमें दिया जाएगा, क्योंकि जो क्या बीएड बीएससी नहीं रहेगा तो पीजीडीसीए का मान दिया जाएगा। आप लोग यदि कंप्यूटर शिक्षा के बारे में चाहते हैं तो आप तैयारी करते रहिए, जहां निकल कर आएगा वैकेंसी, क्या सिलेबस रहेगा, सारे A to Z अपडेट हम आपको लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।